हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि पता है कि हमारी जो क्लास चल रही थी वो मेंसुरेशन की क्लास चल रही थी। किसकी चल रही थी? मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में हमने पहली वीडियो में हमने चेक किया कि मेंसुरेशन में एरिया क्या, सबसे पहले आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। तो आयत में पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब हम लोग पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को जाना, क्वेश्चंस करते कैसे हैं, क्या क्वेश्चंस, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। और कल जो हमने क्वेश्चन जाने थे वो हमारे घास लगाने वाले क्वेश्चंस थे। जैसे तुमने पता होगा, जैसा कि तुम्हें एक आयताकार प्लॉट होता है, उसके चारों तरफ या उस प्लॉट में घास लगाने का प्रति वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा होता है। तो कभी टोटल खर्चा निकालना होता है, कभी कुल खर्चा दे रखा होता है, तो कभी आपको प्रति वर्ग मीटर खर्चा निकालना होता है या कभी एरिया निकालना होता है। इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे आज। वही आज भी आयत के क्वेश्चन हैं और इनमें जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, वो जो क्वेश्चंस हैं वो रास्ते वाले क्वेश्चंस हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को समस्या रहती है कि भैया रास्ता जब बनाया जाता है तो चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो कभी रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, तो कभी प्लॉट का क्षेत्रफल पूछता है, तो कभी शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछता है। आज उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो मैं दे रखा है। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो L बराबर दे रखा है 20 मीटर और B बराबर दे रखा है 10 मीटर। एक आयताकार प्लॉट के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाहर की ओर बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, शुरुआत करते हैं। एक आयताकार प्लॉट है, इसकी लंबाई की बात करूं तो लंबाई है इसकी 20 मीटर, 20 मीटर और चौड़ाई है तुम्हारी 10 मीटर। लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया जाता है, चारों तरफ रास्ता बनाया जाता है बाहर की ओर। लेकिन ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये बाहर की ओर रास्ता बनाना है इस बार। तो कितना चौड़ा है तुम्हारा? ये 2 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तुम्हारा। देखो, 2 मीटर चौड़ा अगर रास्ता बनाऊंगा तो रास्ते की जो ये वाली दीवार है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ रही होगी, तो इधर भी 2 मीटर चौड़ा होगा, तो इधर भी 2 मीटर चौड़ा होगा। तो ये दीवार ऐसे जा रही होगी, तो इधर भी 2 मीटर चौड़ा होगा रास्ता, इधर भी 2 मीटर चौड़ा होगा। इस तरह से रास्ता बना दिया। ये जो तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हें रास्ता दे रखा है, ये रास्ता है तुम्हारा, ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हैं रेड कलर से, ये तुम्हारा सब रास्ता दे रखा है, ये रास्ता है। अब रास्ते की जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर की। कितने मीटर की दे रखी है? ये यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर चौड़ा है। तो एक बात बताओ, इस अंदर वाले की अगर मैं बात करता हूं तो अंदर वाला तुम्हें दे रखा है 20 मीटर का। कितने मीटर का दे रखा है? 20 मीटर का। और ये जो तुम्हें दे रखा है वो 2 मीटर का, और ये जो तुम्हें दे रखा है वो भी 2 मीटर का है। तो एक बात बताओ, 2 मीटर इधर बढ़ गया और 2 मीटर इधर बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया? टोटल बढ़ा है तुम्हारा 4 मीटर। तो अब जो रास्ते सहित जो प्लॉट बनेगा, उस प्लॉट की जो टोटल लेंथ होगी वो लेंथ होगी तुम्हारी 24 मीटर की। कितने मीटर की होगी? 24 मीटर की। ऐसे ही अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इधर भी 2 बढ़ गई है और इधर भी 2 बढ़ गई है। और हम जानते हैं ये वाली जो चौड़ाई थी वो थी हमारी 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। तो देखो, 2 इधर बढ़ गई, 12 हो गई, 2 इधर बढ़ गई तो 14 हो गई। तो टोटल चौड़ाई जो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 14 मीटर। अब तक तो हमने रास्ते सहित प्लॉट की लंबाई भी निकाल ली और चौड़ाई भी निकाल ली। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन निकालना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन चाह रहा है कि भैया रास्ते का क्षेत्रफल बताना है हमें। किसका क्षेत्रफल बताना है? रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं इस बड़े वाले आयत में से, अगर मैं ये बड़े वाले आयत की अगर बात करता हूं इस वाले की, तो बड़े वाले आयत में अगर छोटा वाला ये वाला अगर माइनस कर दूं तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो चेक करेंगे पहले बड़े वाले का एरिया निकाल के। तो अगर बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल, अगर बड़े प्लॉट का अगर क्षेत्रफल निकालता हूं
तो आपको पता है कि प्लॉट ये भी तो आयताकार ही होगा, आयताकार होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 गुणा 14। तो 24 गुणा 14 अगर मैं करता हूं तो देखो 14 चौक 56, 5 14 दूनी 28 और 5 33, 336 मीटर स्क्वायर आ जाता है तुम्हारा। अगर मैं बात करूं इस छोटे वाले आयत की, रास्ता सहित मैंने लिख दिया यहां पे, रास्ता सहित छोटे प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा भाई 20 गुणा 10, क्योंकि होता क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो 20 गुणा 10 तो बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। और आपको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया अगर माइनस कर देता हूं तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल नहीं आएगा। तो जरा माइनस करते हैं, यहां लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 336 माइनस 200 मीटर स्क्वायर, या 200 कैसे लिख दो यूनिट बाद में लिख देना। तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा 136 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप बैक करके भी वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि एक आयताकार प्लॉट के अंदर की तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है, 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है जाता है। तो यदि प्लॉट की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयताकार प्लॉट है अंदर की तरफ। अब देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि प्लॉट हमारा बाहर की तरफ रास्ता बना रहा था प्लॉट में, लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या दे रहा है कि इस प्लॉट तो है लेकिन उसमें रास्ता जो बनाना है वो बाहर की तरफ नहीं बनाना है, अंदर की तरफ बनाना है। चलो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये हमारा एक आयताकार प्लॉट है। इस आयताकार प्लॉट की जो लंबाई दे रखी है वो 8 मीटर है, लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। लेकिन इस बार क्या करना है, प्लॉट के अंदर की तरफ रास्ता बनाना है। प्लॉट के अंदर रास्ता बनाओगे तो 3 मीटर चौड़ा होना चाहिए, 3 मीटर दे रखा है तो 3 मीटर इधर होना चाहिए और 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। तो यहां से जब रास्ता बनाएंगे तो रास्ता तुम्हारा ये हो जाएगा, ये रास्ता है, इसकी चौड़ाई है 3 मीटर, ये रास्ता है आपका। तो जरा बात ये चेक करो कि यहां से अगर मैं यहां तक की दूरी चेक कर रहा हूं तो ये वाली जो दूरी है ये दूरी है तुम्हारी 8 मीटर की। कितने मीटर की है 8 मीटर की। अगर इसकी बात करें यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये दे रखा है 3 मीटर। कितने मीटर दे रखा है 3 मीटर। ये कितना है यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर। तो देखना कितनी कम हो गई, ये 3 यहां कम हो गई और 3 यहां कम हो गई। तो कितना कम हुई है 6 मीटर कम हुई है। जब 6 मीटर कम करूंगा तो ये लंबाई जो बचेगी वो कितनी बच रही होगी 2 मीटर। ऐसे ही 3 मीटर अगर इधर से कम करोगे, 3 इधर से कम करोगे तो टोटल कितना कम हो जाएगी 6 मीटर। तो 6 मीटर कम करने के बाद ये कितना बचेगी तुम्हारा 4 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। देखो इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि जब हमने पिछले वाला क्वेश्चन चेक किया था तो बाहर वाले की लंबाई निकालने के लिए हमें जोड़ना पड़ रहा था। जब हमें अंदर की पता थी बाहर की निकालनी थी तो हम जोड़ रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि रास्ता अंदर की तरफ बनाना है, तो इसका मतलब हमें बाहर की लंबाई और चौड़ाई तो पता है। जब हम अंदर की निकालेंगे तो दोनों तरफ से उसकी चौड़ाई को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। लेकिन यही रास्ता जब बाहर की तरफ बनाया जाता है तो हमें अंदर की भुजाएं पता होती हैं, तो बाहर की निकालने के लिए हम दोनों तरफ की जो चौड़ाई होती है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां भी आपसे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जरा चेक करना। वही बड़े वाले अगर आयत का तुम एरिया पहले निकालेंगे, बड़े वाले का निकालो फिर छोटे वाले का निकालो, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल नहीं आएगा। चेक करो,
बड़े आयत का क्षेत्रफल, अगर बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो आपका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 8, चौड़ाई है 10, तो 8 गुणा 10 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। अगर बात करें कि अंदर वाले का निकालें, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 8 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले आयत में से अगर छोटा वाला आयत को माइनस कर दूं तो क्या मेरा रास्ते का क्षेत्रफल नहीं आएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 80 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई का गुणनफल दे रखा है। देखो गुणनफल दे रखा है मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई का गुणनफल दे रखा है तुम्हें 1500 वर्ग मीटर। यदि बाहर की तरफ एक रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते सहित प्लॉट का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंकड़े अलग दिए हुए हैं, इसमें न तो लंबाई दी है न चौड़ाई दी है, न ही प्लॉट के जो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो रास्ता बनाया जा रहा है उसकी भी चौड़ाई हमें नहीं दी हुई है। तो एक बार कोशिश करते हैं कि आयताकार प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई का गुणनफल, इसका मतलब क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो गुणनफल का मतलब है आपको एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया तुम्हें दे रखा है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे। इसका जो एरिया दे रखा है तुम्हें 1500 वर्ग मीटर। बाहर की तरफ एक रास्ता बनाया जाता है, ठीक है भाई, ये रास्ता बना लिया हमने बाहर की तरफ, बाहर की तरफ एक रास्ता बनाया है। तो क्या दे रखा है रास्ते सहित प्लॉट का क्षेत्रफल। तो ये अगर बड़े वाले बात करें इसका जो एरिया है, अगर मैं बात करूं इसकी छोटे वाले की लंबाई L और चौड़ाई अगर B है तो L इंटू B बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1500। तो रास्ते की चौड़ाई अगर मैं मान लेता हूं कि रास्ते की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, कितनी है x मीटर है, तो ये भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी तुम्हारी x मीटर। तो देखना अगर रास्ते की चौड़ाई x है तो बड़े वाले प्लॉट की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी L प्लस x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी L प्लस x हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई कितनी दे रखी है तुम्हारी b, तो ये चौड़ाई यहाँ पे x और यहाँ पे x, लेकिन लंबाई जो है तुम्हारी L प्लस x नहीं सॉरी 2x होगी, क्योंकि x इधर बढ़ेगी और x इधर बढ़ेगी, तो आपकी लंबाई हो जाएगी L प्लस 2x। कितनी हो जाएगी L प्लस 2x। अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूं तो चौड़ाई तुम्हारी देखना x इधर बढ़ेगी और x तुम्हारी इधर बढ़ेगी, तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी b प्लस 2x बराबर रास्ते सहित क्षेत्रफल तुम्हें दे रखा है 2400 वर्ग मीटर, तो 2400 वर्ग मीटर के बराबर रख दिया। ठीक है, जहां तक है समझ में आ रहा होगा। अब एक बात यहां इंटरेस्टिंग ये चेक करने वाली है कि देखो L भी नहीं पता, X भी नहीं पता, B भी नहीं पता, X भी नहीं पता, हमें इस क्वेश्चंस में कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया है, न तो लंबाई का दिया है, न चौड़ाई का दिया है, न उसकी रास्ते की चौड़ाई के बारे में बताया गया है। जब तक हमें इस क्वेश्चंस में रास्ते की चौड़ाई के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चंस के आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या है,
आंकड़े अपर्याप्त हैं। तुमने क्वेश्चन में चेक किया होगा कभी कभी कि आपको 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं और चौथा ऑप्शन दे रखा होता है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ये वही क्वेश्चंस है कि जिसके आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसमें हम क्वेश्चंस को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तुम्हारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि आयताकार खेत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो अंदर की तरफ एक रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो शेष बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा। तो चेक करो, देखो भाई, एक आयताकार प्लॉट है, इसकी जो लंबाई तुम्हें दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है। चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई तुम्हें दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। अंदर की तरफ एक रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इधर से कम होगा, 5 इधर से कम होगा, टोटल कम कितना होगा भाई, टोटल कम होगा 10, क्योंकि अंदर की तरफ बन रहा है तो माइनस ही करते हैं भाई। ये भी 5 मीटर चौड़ा है, ये भी 5 मीटर चौड़ा है, तो टोटल 10 कम हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा तुम्हारा, ये बचेगा 30, और ऊपर से भी 5 अगर कम होगा, ये 5 कम होगा, ये भी 5 कम होगा, तो कितना कम हो गया 10, और ये बचा कितना तुम्हारा 5 बचा तुम्हारा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि यदि रास्ते की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो शेष बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा। तो शेष जो बचा हुआ है, तो देखना इसमें से अगर ये रास्ता निकाल दिया जाए तो शेष खेत यही तो बचेगा, ये वाला, यही तो शेष खेत है तुम्हारा। तो पहले पता करो कि बड़े वाले जो खेत था पहले, उसका एरिया कितना होगा, बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल, बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40 गुणा 15 बराबर कितना हो जाएगा 600। अगर छोटे वाले प्लॉट का क्षेत्रफल बताएं, छोटे प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 गुणा 5, कितना हो जाएगा 30 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 150। अगर छोटे वाले प्लॉट का क्षेत्रफल पूछता तो मेरा आंसर 150 हो जाता, लेकिन उसने पूछा है कि जो शेष जो बचा हुआ है, ये जो प्लॉट बचा हुआ है वो बड़े वाले वृत्त के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको पता है कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है कि 150 बचा हुआ है, कितने में से बचा हुआ है 600 में से बचा हुआ है इंटू 100। 150 बचा है, कितने में से बचा है 600 गुणा 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 6 से अगर मैं काटूंगा तो 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे 30। तो देखना जरा कितने परसेंट बचा हुआ है, 25% बचा हुआ है तुम्हारा। इतनी बात जहां तक है समझ में आ गई होगी सबके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि एक आयताकार प्लॉट में उसकी लंबाई व चौड़ाई के समानांतर 2 सेंटीमीटर चौड़े रास्ते बनाए जाते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्लॉट की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई तुम्हें 20 मीटर दे रखी है। प्लॉट की जो लंबाई है वो 12 मीटर है और चौड़ाई दे रखी है तुम्हें 20 मीटर। तो जरा चेक करो, डायग्राम बनाते हैं इसका। प्लॉट की लंबाई कितनी है भाई 12 मीटर है और चौड़ाई कितनी है तुम्हारी 20 मीटर। अब इसमें क्या बताया है कि इसमें भैया 2 रास्ते बनाने हैं। पहली बात, कितने रास्ते बनाने हैं, 2 रास्ते बनाने हैं, और रास्तों को भाई इस प्रकार से बनाना है कि एक रास्ता तो लंबाई के समानांतर हो और दूसरा रास्ता चौड़ाई के समानांतर हो। किसके समानांतर हो, चौड़ाई के। तो सबसे पहली बात तो ये जानो कि समानांतर क्या होता है। समानांतर होता है कि ऐसी 2 लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, वो कहलाती हैं समानांतर रेखाएं। तो पहला वाला जो रास्ता है वो लंबाई के समानांतर है और दूसरा वाला जो रास्ता है वो चौड़ाई के समानांतर है। लंबाई के समानांतर अगर मैं पहला रास्ता बनाऊंगा तो मेरा रास्ता जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा।
ये भाई लंबाई के समानांतर रास्ता बन गया। और रास्ते की जो चौड़ाई है यहां से यहां तक, ये चौड़ाई कितनी दे रखी है तुम्हें, रास्ते की जो चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब एक रास्ता बनाना है तुम्हें चौड़ाई के समानांतर, चौड़ाई के समानांतर जब बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा भाई, ये चौड़ाई के समानांतर रास्ता हो गया। तो इसकी भी चौड़ाई कितनी है तुम्हारी, 2 है तुम्हारी, ठीक है। तो पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। रास्ते का क्षेत्रफल का मतलब है कि आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है आपको, ये वाला। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हमें पता है कि ये जो है तुम्हारा ये वाला, ये जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा कि ये भी तो एक आयत है, क्योंकि भैया ये आयत इसलिए है क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 12 मीटर है। कितने मीटर है, 12 मीटर है। तो भैया यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी तो 12 मीटर होगी। मैं एक अलग से बना ले रहा हूं, ऐसे बना दे रहा हूं, यही तो रास्ता है, ये पहला वाला रास्ता ये है। ये दूरी जो है वो 12 मीटर की है, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। तो बताना इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 12 गुणा 2 24 वर्ग मीटर। कितना एरिया हो जाएगा, 24 वर्ग मीटर। ऐसे ही दूसरे वाले का एरिया निकालेंगे, इसका। जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो बात बताओ कि भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है तुम्हारी, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। तो ये तुम्हारी 20 हो गई। चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। ये 20 है तो भैया ये भी तो 20 है, ये 2 है तो ये भी तो 2 है। तो ये भी एक आयत है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा, 40 वर्ग मीटर। लेकिन ये तुम्हारा आंसर अभी नहीं होगा, क्योंकि हमने चेक किया कि जब मैंने इसका एरिया निकाला तो ये वाला जो पार्ट है वो इधर से भी काउंट हुआ है, जब मैं ऐसे करके निकाल रहा हूं। समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करें कि ये जो मैंने एरिया निकाला है इसका, तो इसमें तो ये सारा का सारा काउंट हुआ है, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी तो काउंट हुआ होगा। ये जो आपको दिख रहा होगा यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो पार्ट है। अब जब मैंने इस वाले रास्ते का निकाला है तो भैया ये वाला रास्ते का एरिया निकालते समय तब भी तो ये वाला पार्ट काउंट हुआ है। तो रास्ते जैसे देखो ये है, ये रास्ता है, ये है और ये है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो इधर से निकालते समय भी काउंट हुआ है और इधर से निकालते समय भी काउंट हुआ है। तो ये जो रास्ता है वो 2 बार काउंट हो गया है। तो भैया एक बार तो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो सही रास्ते का एग्जैक्ट एरिया निकल के आ पाएगा। तो वैसे अगर पता करें कि ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक कितनी है, 2 है। तो यहां से यहां तक कितनी है, 2 है। यहां से यहां तक कितनी है, ये भी 2 है। तो क्या देखना, ये एक वर्ग नहीं बन रहा भैया, वर्ग ही तो बन रहा है। वर्ग की ही तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं तो मैं जानता हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4। मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 2। तो भुजा अगर 2 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4। तो मैं यहाँ काउंट करके लिख देते हैं कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल इजिकल्स टू तुम्हारा हो जाएगा, देखो 24 तो इसका हो गया और 40 इसका हो गया। तो ये 2 बार काउंट हुआ है तो एक बार माइनस कर दो। तो इसका एरिया कितना आया था तुम्हारा, 4 अगर माइनस करूंगा तो देखो 24 और 40 कितना होता है, 64। और 64 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जब भी ऐसे 2 समानांतर रास्ते अगर तुम्हें दे रखे हों तो आपको पहले तो इस वाले पार्ट का एरिया निकालो, इस वाले का। इसकी जो चौड़ाई होगी, लंबाई जो होगी सॉरी,
वो इसके बराबर होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी ये लंबाई इसके बराबर होगी। तो आपको यहाँ से सबसे पहला काम करना है कि इसका एरिया निकालो। इसका एरिया आपने निकाला था 24, फिर आपको काम करना है कि इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकाला होगा तुमने तो आपका आया है 40। तो दोनों को जोड़ दो, 24 प्लस 40 कितना हो रहा है तुम्हारा 64। कितना हो रहा था 64। लेकिन ये भी तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो एरिया था वो भाई 2 बार काउंट हुआ है। 2 बार काउंट हुआ है तो हमने इसका एरिया निकाला 4, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, वो चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो बराबर भुजाएं किसकी होती हैं, वर्ग की होती हैं। किसकी होती हैं, वर्ग की। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और भुजा तुम्हें दे रखी है 2, 2 का स्क्वायर में करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 मैंने माइनस कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तुम्हारा, उसमें दे रखा है, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। एक प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। उसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। तो उस मैदान की चौड़ाई क्या रही होगी। चलो, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 7:4। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कितनी हो जाएगी तुम्हारी 7x। चौड़ाई की अगर बात करूं तो कितनी हो जाएगी 4x। ये एक प्लॉट बना लेते हैं। ये जो दी है 7x, ये दी है 4x। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते के क्षेत्रफल इतना है। अब 4 मीटर जो चौड़ा रास्ता बनाया गया है वो बाहर की तरफ बनाया गया। इस बात में इस पॉइंट का भाई विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पता पड़े कि बाहर बनाना हो तुमने अंदर बना दिया हो तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। भाई बाहर बनाया है तुम्हें रास्ता, यहां रास्ता बनाया है ऐसे, ये हो गया। ये इसकी चौड़ाई जो तुम्हें दे रखी है वो 4 मीटर दे रखी है। ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। तो एक बात बताओ कि जब ये छोटे वाली जो भुजा है, इस भुजा की बात करूं तो ये तुम्हारी 7x है। कितनी है 7x। तो ये वाली 4 इधर बढ़ेगी, 4 इधर बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 7x प्लस 8। कितनी हो जाएगी 7x प्लस 8। ये जो भुजा दे रखी है तुम्हें 4x दे रखी है। कितनी दे रखी है 4x। 4x में 4 मीटर इधर बढ़ाओगे, 4 मीटर इधर बढ़ाओगे तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 8 मीटर। ठीक है, अब देखो दे रखा है कि रास्ते का क्षेत्रफल। अभी तक हमने सीखा कि हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते कैसे थे। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते थे कि बड़े वाले आयत में से अगर छोटे वाले आयत को माइनस कर दिया जाता था तो वो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आता था। तो वही यहाँ पे यूज करेंगे हम कि रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है कि बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। बड़े वाले का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 माइनस कितना हो जाएगा 7x इंटू 4x। ठीक है, और रास्ते का जो एरिया दे रखा है वो 416 दे रखा है। तो यहाँ पे 416 वैल्यू लगाऊंगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 28x स्क्वायर। 7x का मल्टीप्लाई अगर 8 में करूंगा तो प्लस 56x। 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में करूंगा तो प्लस 32x। 8 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करूंगा तो 64 माइनस 28x स्क्वायर। तो 28x स्क्वायर से 28x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां बचेगा तुम्हारा 416, ये बचा तुम्हारा 56 बोले तो 56 और 32। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो तुम्हारा आ जाएगा 88x प्लस 64। कितना आ जाएगा तुम्हारा 88x प्लस 64। तो 88x
इसको ऐसे ही रखते हैं और 416 में से 64 को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो देखो यहाँ तुम्हारा बचेगा तुम्हारा 2, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा तुम्हारा, और यहाँ 11, 11 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा 3 बचेगा तुम्हारा। अब x की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 352/88। 88 से अगर तुम काटना चाहोगे तो 352 तुम्हारा 4 बार कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि मैदान की चौड़ाई क्या होगी। तो मैदान की चौड़ाई देखना क्या दे रखी थी, ये मैदान ही तो है, ये जो मैदान है इसकी लंबाई तो 7x थी और चौड़ाई तुम्हें दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी 4x, यही तो चौड़ाई थी। तो x की वैल्यू कितने निकल के आ गई है 4, तो 4x गुणा इंटू 4 कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 मीटर। ठीक है, इस प्रकार आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तुम्हारे हमने 6 से 7 क्वेश्चंस करीब कराए हैं हमने। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर करें। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस मैंने एक ही वीडियो में कोशिश ये की है कि सारे क्वेश्चंस एक टाइप के एक ही बार में करा दिए जाएं। जैसा कि तुमने देखा ही होगा कि आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो लगभग सारे क्वेश्चंस रास्ते वाले किए हैं। ठीक है, और जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस हमने किए थे घास लगाने वाले। कभी प्लॉट के अंदर घास लगानी होती थी तो कभी प्लॉट की चारों दीवारों के आसपास घास लगानी होती थी। ठीक है, या कभी तार लगाना होता था। उस तरह के क्वेश्चन कल की वीडियो में किए थे और पहली वीडियो में हमने उनके बारे में जाना था कि ये होता क्या है आयत। और आज की वीडियो में हमने प्लॉट के चारों तरफ रास्ते के बारे में बात की है, कभी रास्ता अंदर तो कभी रास्ता बाहर की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।